हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इन एन वर्कशॉप देयर आर 5 मशीन्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम इज आउट ऑफ सर्विस इज 1/4। कि हमारे पास मशीन्स हैं 5 और उनमें से कोई भी मशीन आउट ऑफ सर्विस हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 मशीन विल बी आउट ऑफ सर्विस ऑन द सेम डे, कि ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 2 तो मैक्सिमम 2, या तो 2 या 2 से कम इस 3/4 पावर 3 इंटू के, देन व्हाट इज के। तो हम समझ पा रहे हैं क्वेश्चन किसका है, हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर, एग्जैक्टली r टाइम्स किसी इवेंट के होने की, दैट इज n सी आर p की पावर r q की पावर n माइनस r, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। p क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। क्यों क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ट्रायल्स। और यहाँ पे एक सुंदर सा रिलेशन होता है इनमें, दैट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन को, कि देखो ये जो n है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, दे आर द फाइनाइट। ठीक है, तो दिस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट में से एग्जैक्टली r टाइम्स इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय दिस। चलिए तो अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां से हम देखें तो हमें गिवन है कि हमारे पास 5 मशीन्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहां से हमारे पास 5। दूसरा, प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम इज आउट ऑफ सर्विस, तो यानी कि जो p है हमारा, दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सक्सेसफुल ट्रायल वही होगा ना कि आज वो आउट ऑफ सर्विस हो। तो q कितना हो जाएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू सॉरी 3/4। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, p क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन इज आउट ऑफ सर्विस। तो ये कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन इज इन सर्विस। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 मशीन विल बी आउट ऑफ सर्विस। तो एटमोस्ट 2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, हमें ये फाइंड करना है। एटमोस्ट 2 कहने का मतलब क्या है कि कम अधिक से अधिक 2 मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो। तो 2 हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, और क्या पता कोई भी ना हो। जैसे एटलीस्ट वन में क्या होता है, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो, इससे ज्यादा ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कोई भी ना हो, लेकिन मैक्सिमम 2 ही होंगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी मशीन हमारी आउट ऑफ सर्विस नहीं है, एक मशीन हमारी आउट ऑफ सर्विस हो, और यहां से 2 मशीन हमारी आउट ऑफ सर्विस हो। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो कोई भी मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है, सारी मशीन इन सर्विस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस 5C0। अब देखो आउट ऑफ सर्विस कोई भी नहीं है, तो यानी कि 1/4 1/4 की पावर 0, और सारी इन सर्विस है, तो यानी कि 3/4 की पावर 5 माइनस 0 यानी कि 5। ठीक है, प्लस, चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो, तो दैट इज 5C1p, यानी कि 1/4 की पावर 1 और 3/4 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, प्लस, चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारी 2 मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो, तो यानी कि 5C2 1/4 की पावर 2 3/4 की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो चलिए अब बस हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के बाद 5C0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 243 अपॉन ये हो जाएगा 4 की पावर 5 यानी कि 1024, है ना, 16 हाँ ठीक है 1024। ठीक है, चलिए अब प्लस 5C1 कहने का मतलब 5 इंटू, अब देखो 3 की पावर 4, तो यानी कि 81। ठीक है, तो 81 इंटू 5 405, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं 405
नीचे तो 4 की पावर 5 ही आएगा, तो यानी कि 1024 प्लस 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10। देखो 5 इंटू 4/2 तो 10 आ गई यहां से, इंटू यहाँ पे होगा 3 की पावर 3, तो 3 3 9 27, तो ये हो जाएगा 270। तो अभी लिख लेते हैं ऐसे अपॉन, नीचे आ जाएगा 1024। तो अब हमें दिख रहा है, हम क्या करते हैं सिंपल 1024 एलसीएम ले लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। तो जब यहां से मैं इसको ऐड करूंगा 405 243 और 270 को, तो देखते हैं ऐड करने पे क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया किसको 243 405 और 270, तो 5381 और 4 2 6 2 8 918, तो ये आ गया 918 अपॉन 1024। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 459 अपॉन 512। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी मुझे जो क्वेश्चन था उसमें गिवन थी किसके, 3/4 की पावर 3 इंटू के। ठीक है, तो अब बस मुझे ये सोल्व करना है। तो देखो सबसे सिंपल है, सबसे पहले 459 को फैक्टराइज करने की कोशिश करो 3 की टर्म्स में, तो यहाँ से आ जाएगा 153, फिर यहाँ से 51, फिर यहाँ से 17। तो 459 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 17 अपॉन 512 को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, तो यहाँ से 64 इंटू ये हो जाएगा 8। ठीक है, हाँ, तो इसको 64 क्या लिख लेते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, अब यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे क्लियरली विजिबल है कि k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 17/8। तो 17/8 option 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.